15वें अध्याय का महत्तम। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महत्म सुनो। उत्तर देश में नरसिंह नाम का राजा था और शुभग नाम उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर यह राज्य मैं भी करूं। इसी भांति कुछ समय बीता। एक दिन राजा नौकर चाकर सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत काल बीत गया। एक दिन वह मर गया। दूत बांधकर यमराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा कि हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डाल दो। हे लक्ष्मी, इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाकर घोड़ा हुआ। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल लेकर गया और भी घोड़े खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि एक अमुक सौदागर बहुत से घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया, देखकर घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर इसने सिर फेर लिया। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है? घोड़े ने सिर फेर लिया। तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर अपना सिर क्यों फेर लिया, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा कि हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़ के मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी। वन में एक साधु को देखा जो कुटिया में बैठा था। वहां जल से भरा एक तालाब था। राजा वहां उतरा। घोड़ा वृक्ष को बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सुना रहा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिए हैं। बालक को कहा, खेलते फिरते और इनको कंठस्थ करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर गीता जी का श्लोक लिखा था। तत्काल उसकी देह छूट गई। देव देह पाई। स्वर्ग से विमान आए। उस पर वह बैठकर स्वर्गलोक को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया तो देखा कि घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला कि यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला कि हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैं अब देव देह पाकर वैकुंठ को जाता हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया? उसने कहा, हे राजन, इस बात को ऋषिवर बताएंगे। राजा ने ऋषिवर से कहा कि हे राजन, राजा से ऋषिवर ने कहा कि हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे, इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा, घोड़ा पूर्व जन्म में कौन था? घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। ऋषि ने कहा कि राजन, पिछले जन्म में तू राजा था। यह तेरा मंत्री था। यह तुमको मारकर राज्य करता रहा। तू फिर राजा हुआ। यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा कि इस पापी को कृतज्ञ को खूब नरक में भोगाओ। बड़े नरक भोगता भोगता घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप से आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया तब कहा कि हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुम्हें पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए। राजा ने विस्मित हो दंडवत किया। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार हो अपने घर को गया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन में चले गए, तप करने लगे और श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, यह मैंने 15वें अध्याय का महत्व तुमको सुनाया। इस प्रकार गीता जी के 15वें अध्याय का महत्व समाप्त होता है। बोले श्री गोपाल कृष्ण भगवान।